नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अपना चल रहा था बेड पे पहले चल रहा था लेथ मशीन, ठीक है। और इससे पहले क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और सूरजपाल जी का कल क्वेश्चन था कि सर गैप बेड है वो समझ में नहीं आया। देखो गैप बेड कैसे होता है वो बता देता हूँ। मैंने पहले ही लिख लिया था, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना बने। गैप बेड क्या होता है? लेथ मशीन बेड न घूम सकने वाला। क्या? लेथ मशीन का एक ऐसा बेड जो घूम ना सके, ठीक है। क्या? लेथ मशीन का एक ऐसा बेड जो घूम ना सके, ठीक है। चौड़े तथा बड़े व्यास वाले जोबों को बनाने में, क्या? चौड़े तथा बड़े व्यास वाले जोबों को बनाने में गैप बेड वाली लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है। कि एक ऐसा बेड होता है जो क्या नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता, ठीक है। क्या नहीं कर सकता? घूम नहीं सकता। और उसमें चौड़े तथा बड़े व्यास वाले जोब है उसे आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। यहां तक प्रयोग में लाने के लिए लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है। इन लेथ मशीनों में गैप बेड के बाएं तरफ, क्या? गैप बेड के बाएं तरफ सिरे के समीप हेड स्टॉक को कुछ आगे तक स्थिर कर दिया जाता है। जैसे कि ये आपका क्या है? गैप बेड है और ये आपका क्या? हेड स्टॉक है। इसको यहां पर एडजस्ट ना करके थोड़ा आगे फिट कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? उसके बीच में भी गैप आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका गैप बेड होता है, ठीक है। चलो इसे लिख लो। वैसे मैंने उत्तर इसका दे दिया था, एक बार दोबारा आपको लिखना है तो लिख लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने हेड स्टॉक की तरफ। क्या? हेड स्टॉक पढ़ते हैं, फिर टेल स्टॉक पढ़ते हैं, ठीक है। और क्लास को एक बार शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है भैया। क्या? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो आने वाली है फिटर ट्रेड थ्योरी वालों के लिए। अब वो कौन सी? अब देखो 3 भर्तियां हैं वो जारी हो चुकी है आपके लिए। कौन कौन सी? एक तो डीआरडीओ जिसमें आपने फॉर्म फिलअप कर दिया सभी ने, ठीक है। एक डीआरडीओ जो नॉन आईटीआई वाले भी उसके अंदर क्या कर सकते हैं? फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कौन सी? आईजीएम यानी भारत टकसाल कोलकाता की, ठीक है। जहां पर क्या होती है? मुद्राएं बनती है, ठीक है। जो पैसा है वो बनता है। और उसमें अपने जो आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस देवास वाली है वो भी आती रहती है, पर आप आ भी चुकी है। और आगे आने वाली भर्ती और कौन सी है? लोको पायलट। मेन मोटिव अपना कहां पे रहता है? लोको पायलट की तरफ रहता है, ठीक है। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं हेड स्टॉक की तरफ। हेड स्टॉक, ठीक है। चलो अब हेड स्टॉक क्या होता है बताएगा कोई? और ये लेथ मशीन के किस तरफ एकदम बिल्कुल स्थायी रूप से फिट कर दिया जाता है? बताओ क्या होता है? देखो क्या होता है ये? यह लेथ के बाईं ओर, क्या? लेथ के बाएं सिरे की तरफ स्थायी रूप से फिट कर दिया जाता है। तो इसमें लिखो, इसे लेथ के बाईं तरफ स्थायी रूप से फिट किया जाता है। अब ये स्थायी रूप से फिट क्यों किया जाता है? क्योंकि आपकी बाएं तरफ ही क्या लगी होती है? मोटर लगी होती है। बाएं तरफ ही सारा काम क्या होता है? चक लगा होता है। बाईं तरफ ही क्या काम होता है? जॉब को बनाया जाता है। बाईं तरफ ही फीड दी जाती है। बाईं तरफ ही क्या? गेयर बनाए जाते हैं। बाईं तरफ ही बी बेल्ट लगाया जाता है। बाईं तरफ ही क्या? पुलियां बनाई जाती है, गेयर पुलियां बनाई जाती है। तो अपन ये सारे के सारे किसके अंदर देखेंगे? हेड स्टॉक की तरफ देखें, ठीक है। एक लाइन आपने बना दी। क्या? इसे लेथ के बाईं तरफ स्थायी रूप से फिट कर दिया जाता है। मतलब ये टेल स्टॉक की तरह नहीं होता कि इसे इधर से उधर कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल स्थायी फिट हो जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हेड स्टॉक है, ठीक है। अब हेड स्टॉक के अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है बताएगा कोई? अंदर 3 या 4 क्या होती है? कोन पुली फिट कर दी जाती है। क्या? 3 या 4 कोन पुली फिट कर दी जाती है। तो इसमें लिखो, इसमें 3 या 4 स्टेप कोन पुली लगा दी जाती है। क्या?
3 या 4 स्टेप कोन पुली लगा दी जाती है। अब कोन पुली क्यों लगा दी जाती है बताएगा कोई? कोन पुली क्यों लगा दी जाती है? तब जब जो आपका जो स्पिंडल है, चक है, वो घूम सके, ठीक है। और इसके अंदर स्पिंडल को भी बैठा दिया जाता है, और स्पिंडल को कहां पर बैठाया जाता है? 2 बियरिंग गियर के बीच में स्पिंडल को है वो सेट किया जाता है, या अपन इसमें लिख सकते हैं स्पिंडल को 2 बियरिंग में सेट किया जाता है, ठीक है। स्पिंडल को क्या? स्पिंडल को 2 बियरिंग में सेट किया जाता है, ठीक है। 2 बियरिंग में सेट किया जाता है तभी तो स्पिंडल घूमता है, वरना स्पिंडल घूमेगा नहीं। यानी बियरिंग है 2 आपस में, एक बियरिंग यहां, एक बियरिंग यहां, और बीच में क्या कर दिया जाता है? आपका स्पिंडल है वो लगा दिया जाता है। अगर आपके बियरिंग घूमेंगे तभी तो स्पिंडल घूमेगा, स्पिंडल घूमेगा तो क्या घूमेगा? आपका चक घूमेगा, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, एक देखो, कोन पुली के दाईं तरफ लेथ स्पिंडल के बुल गियर लगा दिया जाता है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सारा का सारा सिस्टम है वो इसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। इसके अंदर और एक बात और एडजस्ट कर दो कि इसे लेथ मशीन के बाईं तरफ स्थायी रूप से फिट कर दिया जाता है। यह एक बॉक्स के समान होता है, इसमें लिख दो, ठीक है। यह एक खोखले बॉक्स के समान होता है, यह एक खोखले बॉक्स के समान होता है। अब खोखला बॉक्स होता है, उसी के अंदर क्या लगा दिया जाता है? 3 या 4 स्टेप पुली लगा दी जाती है। उसी के अंदर आपका स्पिंडल 2 बियरिंग में सेट कर दिया जाता है, और कोन पुली के दाईं तरफ क्या? कोन पुली के दाईं और लेथ स्पिंडल पर बुल गियर लगा दिया जाता है। तो इसमें लिखो, कोन पुली के क्या? कोन पुली के दाईं तरफ स्पिंडल पर क्या कर दिया जाता है? बुल गियर लगा होता है। या तो बुल गियर लगा होता है, ऐसे लिख लो, या लगा दिया जाता है। तो इसमें लिखो, कोन पुली के दाईं तरफ स्पिंडल पर बुल गियर लगा दिया जाता है। और बुल गियर का उपयोग क्यों किया जाता है? जब सबसे ज्यादा अधिक क्या करनी हो, चक की स्पीड है वो करनी हो, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कोन पुली के साथ लॉक पिन लगा दी जाती है, ठीक है। कोन पुली को किसके साथ जोड़ दिया जाता है? लॉक पिन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसमें लिखो, कोन पुली को लॉक पिन के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या कोन पुली को किसके साथ जोड़ दिया? देखो, सब कोन पुली के साथ सभी जो आपके तत्व है, आपके जो प्रोडक्ट है, आपके जो ये बुल गियर है जो जोड़ा जाता है, तो कोन पुली को किसके सहायता से लॉक किया जाता है? लॉक पिन की सहायता से लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब देखो, इसके अंदर बैक गियर भी होता है। अगर कोई गाड़ी आगे चलती है तो वो पीछे भी चलती है, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है? कोण के पीछे बैक गियर लगा दिया जाता है, ठीक है। कोण के पीछे बैक गियर
लगा दिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, तब तक अब आगे बढ़ते हैं, देखता हूं फ्रेम में आते हैं कि नहीं आती। ओह, बहुत जगह पड़ी, एक लाइन और आ सकती है आराम से। ठीक है, चलो, क्या कोण पुली कोण के पीछे बैक गियर लगा दिया जाता है और आपका जो बुल गियर है उसकी लॉक पिन को खींचकर गियर की स्पीड है वो कम की जा सकती है, गियर की स्पीड है वो कम की जा सकती है। तो इसमें एक लाइन और लिख लो, बुल गियर के लॉक पिन को खींचकर क्या गियर मशीन की स्पीड कम की जा सकती है। कम हो सकती है। ठीक है, चलो एक दो लाइनें और है वो लिखेंगे, इसे लिखो। चले चले, अब इसके अंदर एक लाइन और लिखनी है, वो एडजस्ट कर लेते हैं अपन कहीं भी, कि स्पीड को बढ़ाने और कम करने के लिए बेल्ट को स्टेप पुली है उस पर क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, चलो मैं ये मिटा देता हूं, फिर आगे लिखा देता हूं। ठीक है, चले। भाई क्लास को शेयर किया करो, बात है ये। ठीक है, अब वो देख के ना कि अपना अपना फायदा देख लेते हैं सभी। ठीक है, अब मैं कब तक मतलब ये बताओ करवाओ। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि दूसरा स्टाफ भी आए, चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। ठीक है, देखो हेड स्टॉक कि स्पीड को कम करने और ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पीड को कम करने व अधिक करने, क्या स्पीड को कम करने व अधिक करने के लिए बेल्ट को स्टेप पुली पर बदलते हैं। आई बात समझे? अगर आपको कोई भी स्पीड अधिक करनी है, कम करनी है, तो आपने जो कोन पुली पर जो स्टेप पुली लगाई है उसके क्या कर सकते हो, बेल्ट को बदल सकते हो, अदल बदल कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो पुलियां होती है उनको किससे चलाया जाता है, पुली को मेन मोटर से चलाया जाता है। जो पुलियां होती है, जो स्पिंडल होता है, जो गियर होता है, कब काम करेगा, जब आपकी मेन मोटर चलेगी। ठीक है, चलो चले। तो भैया जी ये था आपका हेड स्टॉक। अब हेड स्टॉक के भी दो भाग होते हैं ना, एक तो हो गया आपका कोन पुली, ठीक है, और एक हो गया आपका गियर कोन पुली। ठीक है, चलो अभी आपने क्या देखा था, कोन पुली देखा था। कौन सा देखा था, कोन पुली हेड स्टॉक देखा था। अब देखते हैं अपन गियर्ड हेड स्टॉक। चले गियर्ड हेड स्टॉक की तरफ। अब इनके लाभ और हानि और देख लो। ठीक, कौन पुली के
एक बार इनके लाभ और हानि और देखो, वो भी तो आसान देता है ना। लाभ, लाभ क्या रहता है बताओ, कोई भी लाभ बताओ, दो लाभ बताओ। मेंटेनेंस आसान रहता है, मेंटेनेंस आसान, ठीक है। और दूसरा, भारी वजन को सहन करती है, या भारी वाहन को, वस्तु को सहन कर सकती है, ठीक है। अधिक भार सहन कर सकती है, ठीक है। इसी के साथ हानि, हानि क्या है, अगर आपका स्पिंडल एक रफ्तार में तेज चल रहा है तो उसकी गति कम करने के लिए क्या होती है, समय लगता है, ठीक है। स्पिंडल की गति कम करने में समय लगता है, समय लगता है, ठीक है। क्या, स्पिंडल की गति कम करने में समय लगता है, ठीक है। तो ये है भाई एक कहानी और एक लाभ। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन गियर की तरफ। चले, अब है आपका गियर हेड स्टॉक। पहले कौन सा देखा था आपने, कोन पुली हेड स्टॉक, ठीक है। अब देखते हैं आप गियर्ड हेड स्टॉक, ठीक है। क्या, गियर्ड हेड स्टॉक। अब गियर्ड हेड स्टॉक क्या होता है, यह कास्ट आयरन का खोखला बॉक्स होता है। इसमें लिखो, यह कास्ट आयरन का खोखला बॉक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर स्पिंडल और स्पिंडल के कई गेयर्स फिट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें स्पिंडल और स्पिंडल पर कई साइज के गेयर्स है वो फिट रहते हैं, ठीक है। स्पिंडल और इसमें स्पिंडल के कई साइज, स्पिंडल के कई साइजों के गियर फिट रहते हैं, ठीक है। गियर फिट रहते हैं तभी तो चलता है काम उनका, तभी तो चलता है। अब देखो, लेथ मशीन के स्पिंडल को दो से अधिक वी बेल्टों से मोटर के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें लिखो, स्पिंडल को दो या अधिक, क्या, दो या अधिक वी बेल्टों से मेन मोटर के साथ जोड़ा जाता है, मेन मोटर के साथ जोड़ा जाता है। क्या, स्पिंडल को दो या दो से अधिक वी बेल्टों से मेन मोटर में जोड़ा जाता है, तभी तो वो चलेगी, मेन मोटर में जोड़ेगा तभी तो चलेगी। गियर बॉक्स के बाहर
क्या कई लीवर लगे होते हैं, ठीक है। क्या गियर बॉक्स के बाहर क्या लगे होते हैं, कई लीवर होते हैं जिनको पोजीशन में सेट करके लेथ मशीन या लेथ स्पिंडल को विभिन्न स्पीड में चलाया जा सकता है। क्या लीवर को कई पोजीशन में सेट करके लीवर को कई पोजीशन में सेट करके स्पिंडल को अनेकों स्पीड में क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है। आई बात समझे। ये था आपका गियर हेड स्टॉक, जो क्या काम होता है उसी के अंदर लगा होता है। किसके अंदर, हेड स्टॉक के अंदर। हेड स्टॉक के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कोन पुली हेड स्टॉक, एक होता है आपका गियर हेड स्टॉक। जो कोन पुली है उसमें पुलियां, गियर, स्पिंडल इत्यादि लगे होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, गियर हेड स्टॉक में कास्ट आयरन का खोखला बॉक्स होता है और जिसमें स्पिंडल और स्पिंडल के कई साइज के गियर लगे होते हैं। स्पिंडल को दो या दो से अधिक वी बेल्टों से मेन मोटर के साथ जोड़ा जाता है, तभी वो क्या करता है, घूमता है। और गियर बॉक्स के बाहर कई लीवर लगे होते हैं। जो लीवर लगे होते हैं उनको कई पोजिशनों में सेट किया जाता है और स्पिंडल को अनेक स्पीड में बारी बारी से चलाया जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके लाभ। चले, किसके लाभ, गियर स्पीड के लाभ। लाभ, अब कोई बता सकता है कि सर ये लाभ हो सकता है, इसका लाभ बताएगा कि क्या हो सकता है। लेथ मशीन के स्पिंडल को स्पीड में चलाया जा सकता है, एक तो यही लाभ है इसका। लेथ मशीन के स्पिंडल को स्पीड में चलाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा लाभ क्या हो सकता है, बताओ। जो लीवर लगे होते हैं ना, लीवर ऐसे नहीं लगाए जाते, लीवर की सहायता से स्पीड को या गियर को आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है। लीवर की सहायता से गियर या स्पीड को आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है बताओ, और क्या होता है बताओ। सॉरी गाइस, बच्चे बाहर बोल रहे थे तभी बोला, ठीक है। बाहर की आवाज आएगी वैसे डिस्टर्ब होगी, मेरी आवाज से थोड़ा चिल करो, ठीक है। चलो और इसमें क्या होता है, जॉब के अनुसार स्पीड पर चलाया जा सकता है, जॉब के अनुसार स्पीड में चलाया जा सकता है, ठीक है। चलो तो ये हुआ आपका गियर हेड स्टॉक के लाभ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ, टेल स्टॉक की तरफ। चले, चलो। अरे टाइम तो अभी कुछ ही नहीं हुआ, पढ़ेंगे अभी तक।
चलो चले, अब बात आती है आपके टेल स्टॉक की। किसकी? टेल स्टॉक की। हेडिंग डाल लो, टेल स्टॉक। वैसे तो देखो टेल स्टॉक का काम क्या रहता है कि जो ज्यादा लंबी छड़ हो या ज्यादा लंबा जो जॉब हो उसको सहारा देने के लिए टेल स्टॉक का काम किया जाता है। और कैसे काम किया जाता है? किसी गोल रोड के अंदर ड्रिल का काम करने के लिए, चूड़ी काटने के लिए, रिमिंग के लिए टेल स्टॉक का काम अपन है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें क्या लिखते हैं? यह एक बहुत मुख्य अंग है जो क्या कार्य करता है? लेथ मशीन के दाईं तरफ फिट रहता है। इसे अस्थायी रूप से क्या अस्थायी रूप से फिट किया जाता है और बेड के ऊपर स्लाइड करता रहता है। बस यही तो है। चलो चले, मुख्य अंग है। क्या है? मुख्य अंग है। और क्या लिख सकते हो? बताओ बताओ बताओ। लेथ के बेड पर स्लाइड होता है। क्या? लेथ के बेड पर स्लाइड होता है। ठीक है, बेड पर अस्थायी रूप से फिट किया जाता है। क्या? बेड पर अस्थायी रूप से इसे क्या किया जाता है? फिट किया जाता है। और क्या काम करता है? लंबे जोबों को सेंटर में बांधने के लिए काम आता है। लंबे जोबों को सेंटर में बांधने के काम आता है। क्या? लंबा जोब होता है उसको सेंटर में बांधने के लिए ये क्या करता है? काम आता है। ठीक है, और क्या काम आता है? बांधने के लिए काम आता है, रिमिंग करने के लिए काम आता है, ड्रिलिंग करने के लिए काम आता है, टेपिंग करने के लिए काम आता है। और बताओ क्या काम आता है? टेपर ऑपरेशन के लिए काम आता है। टेपर ऑपरेशन में काम आता है। और बताओ क्या काम आता है? बताओ 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 बताओ। इत्यादि में काम आता है। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको बस। चलो, क्या है? ड्रिलिंग में काम आता है, रिमिंग में काम आता है, टेपिंग में काम आता है, टेपर ऑपरेशन में काम आता है, सेंटर में बांधने के लिए काम आता है, सेंटर निकालने के लिए काम आता है। और बताओ क्या काम आ सकता है? बताओ, बताएगा? चलो, ये इसके कुल काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके पार्ट। क्या इसके मुख्य पार्ट कौन कौन से बताएगा? इसके अंदर एक होता है हेड व्हील। क्या? हेड व्हील जो का कार्य करता है बताएगा? हेड व्हील क्या काम करता है? जो आपका रिमर और आपका ड्रिल, आपका टेपिंग जो उसके एक होल के अंदर घुसाया जाता है, उस होल को बाहर निकालने के लिए, उसे अंदर निकाल ले जाने के लिए काम आता है। ठीक है, चलो। और तो कौन सा होता है? एक होता है स्क्रू रोड मार लो। ठीक है, स्क्रू लीड नहीं, स्क्रू रोड कर लो। स्क्रू रोड। और बताओ क्या होता है? स्पिंडल होता है। क्या होता है? स्पिंडल होता है। और क्या होता है? लॉक लीवर होता है। लॉक लीवर होता है जो आपका ट्रैक्टर की हाथ वाली रेस देखी है ना आपने?
ट्रैक्टर की हाथ वाली रेस होती है, उसी प्रकार आपका जो लॉक लीवर है वो होता है, ठीक है। और एक होता है क्लैंपिंग बोल्ट और नट। क्या? क्लैंपिंग बोल्ट और नट। क्लैंपिंग बोल्ट व नट। क्या होता है? क्लैंपिंग बोल्ट व नट, ठीक है। तो ये होते हैं इसके मुख्य पार्ट। एक होता है हैंड व्हील, एक होता है स्क्रू रोड, एक होता है स्पिंडल, एक होता है लॉक लीवर, एक होता है क्लैंपिंग बोल्ट और नट, ठीक है। चल, ये होते हैं भाई आपका टेल स्टॉक। मैं आपको टेल स्टॉक की फोटो है वो इसके अंदर दे दूंगा, ठीक है। चल, और अभी मैं थोड़ी देर बाहर गया तो किसी बच्चे को डांटने गया था, ठीक है। वो मैं थोड़ी क्लिप एडजस्ट कर दूंगा काट पीट के, आप बने रहना। चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात और लिख लो इसके अंदर, टेल स्टॉक का जो आधार होता है वो किसका बनाया जाता है, वो बताओ मेरे को। टेल स्टॉक का आधार व बॉडी, ये पूरा बनाओ, बता दो। टेल स्टॉक है उसका आधार, आधार व बॉडी किसकी बनाई जाती है? चलो बताओ, वरना मैं बताता हूं। ये कौन सा है? किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ठीक है। चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब बात आती है कैरीज की। किसकी? कैरीज की। चलो, जो कैरीज है भाई आपका मोस्ट इंपोर्टेंटली एक मुख्य अभिन्न अंग रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका टूल पोस्ट भी आ जाता है, ठीक है, गियर भी आ जाता है, ठीक है, सैंडल्स भी आ जाते हैं। सैंडल्स क्या होते हैं बताया है किसी को? कोई बताएगा कि सैंडल्स ये होते हैं सर? बताएगा सैंडल्स क्या होते हैं? कैरेज। क्या? कैरेज। बताओ कैरेज क्या होती है? बताएगा कोई कि सर ये कैरेज होता है? बताओ। मुख्य अंग है, मुख्य अंग है जिस पर फीडिंग कंट्रोल। क्या? यह एक मुख्य अंग है जिस पर फीडिंग कंट्रोल वाले पार्ट्स फिट रहते हैं। फिटिंग कंट्रोल जैसे आपका सैंडल हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया, कंपाउंड हो गया, एप्रन हो गया, और ये और क्या हो जाता है इसके अंदर? हाँ, सैंडल्स। ये तो 3-4 है वो आपके इसकी क्या आते हैं? फिटिंग आ जाते हैं, ठीक है। और इसको मशीन के किस भाग में लगाया जाता है बताओ? किस भाग में इसको मशीन के लगाया जाता है? इसको मशीन के हेड स्टॉक व टेल स्टॉक के बीच में लगाया जाता है। तो इसे हेड स्टॉक व टेल स्टॉक के बीच में लगाया, ठीक है। क्या इसे हेड स्टॉक व टेल स्टॉक के बीच में लगाया
जाता है। और इसे कैसे चलाया जाता है? आगे से पीछे चलाया जाता है, आगे से पीछे चलाया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं आपके सैंडल की तरफ। इसका एक मुख्य पार्ट है सैंडल। ठीक है, चलो इसे लिखो। चले, अब कैरिज तो लिखा रहना है, पर कैरिज के मुख्य भाग है वो देखते हैं। ठीक है, क्या इसमें लिखो मुख्य भाग। मुख्य भाग, इसमें मुख्य भाग पहला आता है आपका सैंडल। क्या आता है? सैंडल। अब सैंडल क्या होता है बताओ? बताएगा कोई कि सर ये होता है सैंडल। सैंडल होता है अंग्रेजी के एच अक्षर के आकार का होता है। यह अंग्रेजी के एच अक्षर के आकार का होता है। क्या? यह अंग्रेजी के एच अक्षर आकार का होता है। ठीक है, और इसे किससे बनाया जाता है? इसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। कास्ट आयरन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कास्ट आयरन से बनाया जाता है। यह कहां फिट रहता है? लेथ मशीन के बेड पर फिट रहता है। लेथ बेड पर फिट रहता है। ठीक है, लेथ बेड पर फिट रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या फिट रहती है? क्रॉस स्लाइड फिट रहती है। तो इसमें लिखो इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड फिट रहती है। और क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या फिट रहता है? कंपाउंड रेस्ट फिट रहता है। स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट फिट रहता है। क्या रहता है? कंपाउंड रेस्ट है वो इसके ऊपर फिट रहता है। ठीक है, और जो आपका सैंडल है लेथ के दाएं से बाएं तरफ चलता है। यह लेथ के दाएं से बाएं तरफ चलता है। ठीक है, चल इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बात कुछ ऐसी है कि अब आज सुबह की बात है, मैं लाइव आया था, 2-5 मिनट के लिए लाइव आया था। ठीक है, और आप मेरे को एक काम करो, एक डेट डिसाइड कर दो। ठीक है, या मैं एक डेट डिसाइड कर देता हूं और अपन सुबह सुबह है लाइव आते हैं। ठीक है, लाइव आएंगे पर थोड़ा अपना पढ़ाई का मटेरियल नहीं होगा, पर पढ़ाई के अनुरूप बातें हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आज अपन इतना ही करते हैं। कैरिज सैंडल, फिर अपन कल पढ़ेंगे कंपाउंड रेस्ट। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूं। सैंडल यह अंग्रेजी के एच अक्षर के आकार का होता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है, बेड पर फिट रहता है। क्या? लेथ के बेड पर फिट रहता है। ऊपर क्रॉस स्लाइड फिट रहती है। क्या? किसके ऊपर क्रॉस स्लाइड फिट रहती है? सैंडल के ऊपर आपकी क्या रहती है? क्रॉस स्लाइड है वो फिट रहती है। सैंडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड फिट रहती है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर आपका क्या फिट रहता है? कंपाउंड रेस्ट फिट रहता है। ठीक है, और जो आपका सैंडल है वो किस हिसाब से चलता है? लेथ के दाएं से बाएं तरफ चलता है। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलो धन्यवाद।